फ़िल्मों का हमारी लाइफ में क्या रोल रहता है और जिस तरीके की इंडियन सिनेमास फिल्म्स बनाती हैं, जो फ्रूटलेस फिल्म्स होती है। वो फिल्म वही बनाएंगे जो आप देखना चाहते हो। एक घटिया फिल्म बनती है, 800 करोड़ 1000 करोड़ कर जाती है। लोगों को ना गहराई चाहिए, ना समझदारी चाहिए, ना दिल से उठे हुए गीत चाहिए। बोला जो एकदम सबसे गिरा हुआ कचरा है, जनता वही देखना चाहती है और वही सबसे ज्यादा देखती है। जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात अपने आप लोगों तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि लोग थोड़ा सा देखते हैं और कहते हैं यार छोड़ो ना, मुझे कांचा बादाम देखने दो। अच्छाई ऊंचाई मुफ्त नहीं मिलती, उसका साथ देना पड़ता है, और उसका साथ नहीं दोगे तो अभी जितनी मिल रही है उतनी मिलनी भी बंद हो जाएगी। कुछ अगर अच्छा लगा है, फिल्मों की बात कर रहे हो ना, कोई फिल्म अच्छी लगी है तो खुद उसके प्रचारक बनो, सब तक पहुंचाओ। उसे सब तक नहीं पहुंचाओगे तो अगली बार वैसी कोई फिल्म बनेगी भी नहीं। बनाने वाला थर्राएगा, कहेगा अच्छे काम का अंजाम बर्बादी होता है। नमस्ते सर। हाँ। मेरा सवाल था कि फ़िल्मों का हमारी लाइफ में क्या रोल रहता है और जिस तरीके की इंडियन सिनेमास फिल्म्स बनाती हैं, जो फ्रूटलेस फिल्म्स होती है, कंपैरिजन टू जो हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं, वो ज़्यादा लॉजिकल होती हैं और ज़्यादा रियलिज़म पे बेस्ड होती हैं। तो क्या हमें अच्छे डायरेक्टर्स की या स्टोरी टेलर्स की ज़रूरत है, और क्या ये फ़िल्म मेकिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है अगर इसे कोई आर्ट आर्ट की तरीके से देखता तो है? ये हिंदुस्तान है और यहाँ फिल्में बनती हैं। यस सर। यहाँ का ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, फाइनेंसर होता है। यहाँ का ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। यहाँ की ही ऑडियंस माने दर्शक होते हैं। जो हो रहा है सब हमारे ही दायरे में तो हो रहा है ना। कहाँ से लाएं अच्छे लोग? अमेरिका से लाएं? कहाँ से लाएं? चीन से लाएं? कहाँ से लाएं? वो फिल्म वही बनाएंगे जो आप देखना चाहते हो। एक घटिया फिल्म बनती है, 800 करोड़ 1000 करोड़ कर जाती है, तो आपने क्या संदेश दिया है दुनिया भर के, मतलब बाकी सब जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, भारतीय जितने भी निर्माता निर्देशक हैं, उनको आपने क्या संदेश दिया है? ऐसी फिर से बनाना अगर बर्बाद नहीं होना चाहते। और अगर कोई ढंग की फिल्म बना दोगे तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, नंगा कर देंगे, सड़क पे ले आ देंगे। और यही सड़ा मसाला दिखाओ तो 1000 करोड़ तुम्हारे घर में बरसेगा। भाई वो जिसने कहानी लिखी, जो पैसे लगा रहा है उस पिक्चर पे, वो इसी समाज से उठा है ना। हो सकता है आप में से ही कोई आगे चल के फिल्म बनाए या कि कोई अभिनेता बन जाए। तो हम जैसे हैं वैसी हमारी फिल्में होती हैं। हम किसको दोष देना चाहते हैं? हमें ही तो फिल्में बनानी है ना। बाहर से कोई आएगा कि, तभी तो मैंने पूछा कि अमेरिका से, चीन से लाएं क्या फिल्म बनाने वालों को? चांद से लाएं, एलियंस आके फिल्म बनाएं? हमें ही बनानी है। कोई ढंग की चीज बना दें तो देखता कौन है? क्योंकि हम इतना दोष देते हैं मीडिया को, जिसमें फिल्में भी आती हैं, टीवी भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है। हम नेताओं को भी दोष देते हैं, कहते हैं इन्हीं सब ने बर्बाद कर रखा है। ये सब हमारे पसंदीदा विपिंग बॉयज हैं, है ना? या सब नेता चोर हैं? या पूरे बॉलीवुड को आग लगा दो? ये टीवी में कचरा दिखाते रहते हैं हर समय? यही सब चलता है कि नहीं? इंस्टाग्राम ने जनरेशन तबाह कर दी। इंस्टाग्राम कोई इंसान है? उसने क्या जनरेशन तबाह कर दी? तुम ही तो उस पर रील बना के डालते हो, तुम ही देखते हो, तुम ही नाचते हो। इंस्टाग्राम क्या करेगा? और तुम्हारी फीड में वही आता है जो तुम बार बार देख रहे होते हो। फीड क्या करेगी? एल्गोरिदम तो बस ये कहता है जो इसको पसंद है वही इसको बार बार दिखाओ और ज्यादा दिखाओ। कैसे आए बदलाव, बताइए तो। एक साधारण सा सही संदेश देने के लिए संदेश देने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करता भी है तो उसको उसका कोई कोई रिटर्न, कोई प्रतिसाद मिलता नहीं है। वैसे लोग फिर भी अपने दिल की खातिर मेहनत करे जाते हैं। तो आप उनसे क्या और मांग करना चाहते हो कि तुम और ज्यादा मेहनत करो? हम जितने बर्बाद हैं हम तो रहेंगे।
हमारे स्वाद में तो कचरा घुसा हुआ है, तो हमें तो कचरा ही चखना है। लेकिन फिर भी तुम अपना घर, अपनी जिंदगी, अपने पैसे दांव पर लगाकर अच्छी फिल्में बनाओ ताकि हम उन्हें फ्लॉप करा दें। देखो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो कचरा ही देखेंगे। लेकिन तुम एक काम करो, तुम अपनी जमा पूंजी से 50, 60, 100 करोड़ लगा करके, जितना भी है, या कर्जा लेकर के फिल्म बनाओ ताकि हम उस फिल्म को फ्लॉप करा दें। और जब हम फिल्म को फ्लॉप करा देंगे और तुम्हारा दिवालिया पिट जाएगा और तुम पागल हो जाओगे और सड़क पर आ जाओगे और एक दिन तुम बिल्कुल परेशान होकर आत्महत्या कर लोगे, तो हम तुम्हें शहीद घोषित कर देंगे। हम कहेंगे देखो कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, बढ़िया काम करा और शहीद हो गया क्योंकि ये दुनिया ही खराब है। राज कपूर ने फिल्म बनाई मेरा नाम जोकर, वो बोलते थे ये मेरी जिंदगी का महाकाव्य है। हर आदमी अपने आप में ना एक रेंज होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है। वो एक ऊंचे से ऊंचा काम भी कर सकता है थोड़ा, और एक निचला काम भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेंज इनफाइनाइट होती है। कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा बेहतर भी हो सकता है और थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। तो राज कपूर जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते थे उन्होंने कर डाला। उन्होंने मेरा नाम जोकर बना दी और उसको उन्होंने एपिक बोला क्योंकि वो 3 घंटे से ज़्यादा लंबी पिक्चर थी और बहुत पैसा उसमें लगा दिया, बहुत बड़े बजट की मूवी थी, दिल से बनाई हुई फिल्म थी वो। और हमारी ऑडियंस ने पीट दी, 2 दिन नहीं चली वो। क्यों? क्योंकि दिल से बनाई थी। हमें दिल से नफरत है। तो राज कपूर ने क्या करा, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें यही चाहिए तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो चलेगा। और उन पर लोन भी बहुत आ गया था, मेरा नाम जोकर के लिए खूब लोन लिया था, तो लोन भी खूब चढ़ गया था। तो उन्होंने बनाई बॉबी। और बॉबी में उन्होंने लिया ये जो टीनेजर्स होते हैं उनको, जिनको आज की आप लोगों की भाषा में निब्बा निब्बी बोलते हैं। तो बहुत कम उम्र के ऋषि कपूर एकदम टीनेजर और डिम्पल कपाड़िया, और वो एक छोटी सी बाइक आधे साइज की, और वो दोनों उस पर घूम रहे हैं और ये सब हो रहा है। और कुछ बिकनी में सीन डाल दिए, कुछ किसिंग के सीन डाल दिए और बहुत साधारण से उसकी कहानी लिख दी, लव स्टोरी। और वो इतनी चली, इतनी चली, इतनी चली कि मेरा नाम जोकर का सारा कर्जा पटा दिया राज कपूर ने। अब बताओ वो आगे कौन सी फिल्म बनाएंगे? वो समझ में आ गया उनको कि क्या चलता है। तो उन्होंने आगे फिर और बोले चलो ठीक है यही चलना है तो यही चलाते हैं, राम तेरी गंगा मैली। लोगों को ना गहराई चाहिए, ना समझदारी चाहिए, न दिल से उठे हुए गीत चाहिए। बदलाव हम में आएगा तो हमारी फिल्में बदलेंगी ना। नहीं तो ये बिल्कुल होगा कि कोई ऐसे ही पागल, मस्खरा, दीवाना अपनी जिंदगी की आहुति दे करके आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कर भी देगा, तो आप बस उसे अधिक से अधिक शहीद का दर्जा दे पाओगे। आप उसके साथ जी नहीं पाओगे, आप उसके साथ लड़ नहीं पाओगे, आप उसकी जान ले लोगे। भारत में क्या सत्यजीत रे नहीं हुए हैं? आप में से फिर बताइए कितनों ने पाथेर पंचाली देखी है? अपू का चरित्र कितनों ने, किसको पता है? आप पूछ रहे हो सवाल, आपने ना देखी हो तो फिर सवाल क्या पूछ रहे हो? अच्छी फिल्में तो भारत में भी बनी है। गुरुदत्त की जान किसने ले ली? गुरुदत्त की जान किसने ले ली? ये कह रहे हैं गुरुदत्त है कौन ये तो बताओ, कोई गुरुजी है क्या? उस बंदे ने भी बहुत दिल से काम करा था। गीतकारों में, भारतीय गीतकारों में जो लिरिसिस्ट्स होते हैं, शैलेंद्र से ऊपर आज तक कोई नहीं हुआ है। शैलेंद्र भी 40-45 साल के थे, चले गए। किसने उनकी जान ले ली? हमने। क्योंकि कोई अच्छा काम करे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम बहुत गंदे लोग हैं और सबसे ज्यादा हमें उससे दुश्मनी हो जाती है जो हमसे कम गंदा है। उस इंसान का होना हमें अपने मुंह पर थप्पड़ की तरह लगता है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि गंदा होकर ही जिया जा सकता है। अब देखो कोई आया, उसने साफ फिल्म बना दी, तुम जो झूठ बोलते थे उसका पर्दाफाश कर दिया। तुम बोलते थे कि जिंदगी सिर्फ गंदी जी जा सकती है, देखो उसने एक साफ चीज बनाकर दिखा दी। तो फिर हम बदला लेते हैं। बदला कैसे लेते हैं? उसकी फिल्म फ्लॉप करा के, या वो जिस भी काम में है उस काम में अड़चन डाल करके।
हाँ, फिर जब वो मर जाएगा तो हम कह रहे हैं हम क्या बना देंगे उसको? शहीद। मर जाएगा शहीद बना दोगे, जब वो जिंदा है तब उसके साथ खड़े हो लो ना। मैं कह रहा था ये 3 तरह के लोग होते हैं जिनको हम खूब गालियां देते हैं, ठीक है ना? आप नेताओं को गाली दे देते हो, आप बॉलीवुड वालों को गाली दे देते हो, और सोशल मीडिया, नया टीवी, इन सभी क्षेत्रों से कुछ लोगों को मैं जानता हूं, और जैसे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं या मंच से दिखाई देते हैं भाषण देते हुए, वो उतने न बेवकूफ हैं न कमीने। उन्हें सब पता है। टीवी वाले बोलते हैं इनको हिंदू मुस्लिम ना दिखाएं, तो ये देखते नहीं है। बोले हमें भी पता है, हम इन्हें कचरा दिखा रहे हैं दिन रात, पर इन्हें कोई ढंग की चीज दिखाओ तो ये चैनल बदल देते हैं, और ये चैनल बदल देंगे तो एड रेवेन्यू नहीं आएगी, एड रेवेन्यू नहीं आएगी तो चैनल बंद हो जाएगा। बोला जो एकदम सबसे गिरा हुआ कचरा है, जनता वही देखना चाहती है और वही सबसे ज्यादा देखती है। नेता भी उतने नहीं धूर्त होते जितने हमारे सामने बन जाते हैं। वो कहते हैं ये ऐसे मूर्ख हैं कि इनके सामने धूर्त बनना पड़ता है, कि उनसे समझदारी की बात करो तो ये काट लेंगे आपको। तो इनको बेवकूफ बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है चुनावों में। अब क्या करें? नेता को गाली दें, खुद को? और भूलिएगा नहीं, नेता भी एक दिन हमारे ही जैसा था, इन्हीं कुर्सियों पे बैठा था। आपके कॉलेज से भी कुछ नेता निकले होंगे। तो जैसे हम हैं उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अपने आप को आश्रित छोड़ रहे हैं शहादत के लिए तैयार कुछ लोगों पर। हम कह रहे हैं हम तो नहीं बदलेंगे, कुछ खास बिरले लोग आकर, कुछ दीवाने आकर वीरगति को प्राप्त हो जाएं तो ठीक है। हमें नहीं बनना है ना भगत सिंह, ना सुखदेव, ना राजगुरु। बस हमें बिस्मिल की बातें करनी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, तुम्हारे दिल में। पॉपकॉर्न खा रहे हो वहां बैठ के, जहां फांसी लग रही है वहां, तुम यहां कोने में बैठ के, और तुम कह रहे हो तुम्हारे दिल में सरफरोशी की तमन्ना है। सीरियसली? तो यही चलता रहेगा। भगत सिंह को भी फांसी देने वाला हिंदुस्तानी था, उनके विरोध में जिसने सारे तर्क करे थे वो भी हिंदुस्तानी था। उनको फांसी देने के बाद बाहर लोग इकट्ठा होने लग गए थे धरना विरोध के लिए, तो जल्दी से उनकी लाश को काट काट के ले गए नदी किनारे, वहां जला दिया। ये सब काम भी हिंदुस्तानियों ने करा था। ज्यादातर हिंदुस्तानियों का स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना थोड़ा ही था। नहीं तो इतना बड़ा देश था, ये इतने समय तक गुलाम कैसे बना रह जाता? जानते हो आजादी आई, तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू, उन्होंने, लोगों के पास कोई संचार के माध्यम नहीं थे, आबादी अनपढ़ थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, ना टीवी है, इंटरनेट तो क्या, रेडियो भी नहीं। तो लोग भेजे गए दूर दराज के गांव गमई में बताने के लिए कि भाई देश आजाद हो गया है। नहीं, उन्हें पता ही ना चले कि देश आजाद हो गया है। तो जानते हो लोगों ने क्या पूछा? अच्छा देश आजाद हो गया है, तो अब हमें किसकी आज्ञा माननी है? हमारे लिए आजादी भी आज्ञा पालन है। हम ऐसे लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर कौन बैठा है। कोई बैठा रहे हमारे ऊपर, कौन नृप होए हमें कहानी। नृप माने राजा, कोई राजा हो हमें क्या फर्क पड़ता है। हम ऐसे लोग हैं। अब जब हम ऐसे लोग हैं तो भगत सिंह तो 2-4 ही होंगे ना, बाकी पूरे देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन राज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हमारी माइक्रो कंसर्न्स होती हैं, हमारे छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थ होते हैं। मैं, मेरे कपड़े, बीवी की साड़ी, बच्चे की फीस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा बैचमेट है, अमेरिका में रहता है, अभी भारत आया हुआ है। तो ट्रंप को लेकर के बात हो रही थी। मैंने कहा ये जो पेरिस एग्रीमेंट से इन्होंने अपने आप को वापस खींच लिया है, और ये हर तरीके से, हम पहले ही बिल्कुल विनाश की कगार पर खड़े थे, यहां पर एज पर, यहां पर खड़ी हुई थी पृथ्वी, और ये आदमी आके लात मारकर पूरा सब समाप्त ही कर दे रहा है। तो बताया आम आदमी को इससे फर्क ही नहीं पड़ता ना। आम आदमी को फर्क पड़ता है कि भाई रोटियां और अंडे महंगे तो नहीं हो गए। और ये अमेरिका की बात हो रही है।
अमेरिका की बात हो रही है। बोला क्लाइमेट चेंज तो 150 साल की बाद की बात है, मतलब 150 साल बाद की नहीं, अभी की बात है। 1.5 डिग्री तो हम अभी से पार कर गए भाई, आगे की नहीं बात है। बोले आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है आम आदमी, भारत में भी बाहर भी, और भारत में कुछ ज़्यादा ही। हमें हमारे कर्तव्यों के तौर पर बस इतना ही बता दिया गया है कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, अच्छा पति बनना, अच्छी पत्नी बनना, अच्छी माँ बनना, अपना घर साफ रखना। हम हिंदुस्तानियों के घर अंदर से काफ़ी साफ होते हैं। हम तो मतलब थोड़े ज़्यादा ही इसमें लेकर के कई बार एडिक्टेड से होते हैं, फिनिकी, घर एकदम ऐसे, धूल का आखिरी कण भी हटाओ। और जितने गंदे हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं उसकी कोई इंतहा नहीं है। घर बहुत साफ होगा, बाहर गंदगी होगी। ये हमारी मूल्य व्यवस्था का हिस्सा है। दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है। जो हमारी संकीर्ण चाहते हैं, हमारे छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मर जाना है। जैसे कहते हैं ना कि भगत सिंह जरूर हो पर किसी और के घर में हो, हमारे घर में ना हो। हमारे घर में तो हमें हमारा आज्ञाकारी बेटा चाहिए जिसकी सॉफ्टवेयर में जॉब लग जाए, जो अमेरिका में भी रहे तो भारतीय संस्कारों का पालन करे, देसी बहू लाए, 2 बच्चे पैदा करे, दोनों लड़के, और दुनिया में लगती हो आग तो लगे, हमारा घर ठीक चलना चाहिए। तो ऐसी ही फिल्में बनती हैं, फिर तुम्हारे सारे फैमिली ड्रामे और क्या होते हैं, और वो खूब चलते हैं कि नहीं चलते हैं। जिस दिन आप बतौर ऑडियंस इनको अस्वीकार करना शुरू कर दोगे, ये पागल थोड़ी हैं कि ऐसी फिल्में या ऐसे सोप्स बनाएंगे, ऐसे वेब सीरीज बनाएंगे। आपको वही देखने में रस आता है, चटखारे लेते हो तो वो और बनाते हैं। किसी तरह की घटिया कंट्रोवर्सी हो जाए किसी फिल्म के बारे में तो और 25 लोग उसे देखने पहुंच जाते हैं। कंट्रोवर्सी हो गई तब तो बिल्कुल देखने मत जाओ, मुफ्त में दिखा रहा है क्या वो। और आप तो कोई 100 रुपए वाला भी टिकट लेके नहीं देखने जाते हो, आप तो मेट्रो में रह रहे हो, आपके तो टिकट भी मोटे मोटे होते हैं, फिर वहां जाके पॉपकॉर्न वो भी 300 रुपए का। ये सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? उसी की जेब में जा रहा है जिसने एक जलील काम करा है, एक घटिया फिल्म बनाई है, जानबूझ के घटिया फिल्म बनाई है आपकी जिंदगी को और ज्यादा गंदा करने के लिए, और आप उसकी फिल्म देखने जा रहे हो, उसको पैसे देकर इंसेंटिवाइज कर रहे हो। हमारी संस्था की जान निकल गई है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में। क्यों? क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम सोशल मीडिया का हमारे कंटेंट को फेवर नहीं करता है। जो बात मैं बोल रहा हूं, ये बात अपने आप लोगों तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि लोग थोड़ा सा देखते हैं और कहते हैं यार छोड़ो ना, मुझे कांचा बादाम देखने दो। एल्गोरिदम कहता है कि ये तो एक तो वीडियो लंबा लंबा 1 घंटे का है, 1 घंटे का था, 3 मिनट देख के काचा बादाम देखा, अगली बार उसको काचा ही बादाम दिखाना। वही चीज टीवी के साथ है। टीवी चैनल्स के भी ओनर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, सब हाथ जोड़ के कहते हैं हमें पता है आप सबसे ऊंचा और बेहतरीन काम कर रहे हैं, पर यह चीज हमारी ऑडियंस को नहीं चाहिए। उनको यह चाहिए कि रश्मिका ने क्या किया जिससे अंशु लिशिका को छोड़ दे। बहुत बात करो तो कहते हैं अच्छा एक काम करिए, आप ना रात में 12 बजे वाला स्लॉट ले लीजिए। उस समय जितने सन्यासी बैरागी होते हैं वही जगह होते हैं, क्योंकि प्राइम टाइम की जो ऑडियंस है उसको तो रश्मिका यही चाहिए उसको। ये इशिका माने होता क्या है मालूम नहीं, ये संस्कृत का शब्द तो है नहीं। या सुबह का ले लीजिए आप, 5 से 6 का। आप बताइए क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, हम सब कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। अच्छाई ऊंचाई मुफ्त नहीं मिलती, उसका साथ देना पड़ता है। और उसका साथ नहीं दोगे तो अभी जितनी मिल रही है उतनी मिलनी भी बंद हो जाएगी। कुछ अगर अच्छा लगा है, फिल्मों की बात कर रहे हो ना, कोई फिल्म अच्छी लगी है तो खुद उसके प्रचारक बनो, सब तक पहुंचाओ।
उसे सब तक नहीं पहुंचाओगे तो अगली बार वैसी कोई फिल्म बनेगी भी नहीं। बनाने वाला थर्राएगा, कहेगा अच्छे काम का अंजाम बर्बादी होता है। क्यों एक उदाहरण तैयार करना चाहते हो? यू आर सेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर समबडी हु वांट्स टू डू रियली गुड वर्क। तुम उससे कह रहे हो कि तेरी बर्बादी में मेरा जश्न है। कुछ अगर देखो, गंदगी अपने आप फैल जाती है, आराम से फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है? अच्छाई फैलानी पड़ती है। गिर जाओ तो गिरना तो खुद ब खुद हो जाता है, उठना ताकत लगा के होता है। फिसल जाओ किसी ढलान पर तो फिसलना तो खुद ब खुद हो जाता है, खासकर जब ढलान रपटीली हो, फिसल जाओगे। पर अब ऊपर आना है, पहाड़ चढ़ना है, वो मुश्किल होता है। तो जो आदमी पहाड़ चढ़ रहा हो उसका साथ दो, वरना ये मांग करना बंद करो कि मुझे अच्छी फिल्में देखनी है। ये मांग करना बंद करो कि मुझे सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छा साहित्य चाहिए, अच्छी बातें चाहिए, अच्छा दर्शन चाहिए, अच्छा विचार चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें वही मिलेगा फिर जो तुम्हें चाहिए।